हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माय नेम इज अनीता। आज के टॉपिक में कुछ नया सीखने वाले हैं, नया करने वाले हैं। पिछले वीडियो में आपने सिंपल फ्यूचर टेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना सीख लिया। विल से विल बी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना जान लिया और पहचान लिया। इस तरह से स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बिल्कुल प्रिंट हो गया होगा। अगर प्रिंट नहीं किए हैं तो प्रिंट कर लेना चाहिए, क्योंकि जब जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, चाहे कोई भी काल का सेंटेंस हो, आपको पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा, देन हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए जाएंगे, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया ही किया जाता है, उसके बाद बाय सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। और इसलिए हम आज समझेंगे डिटेल से अपने टॉपिक में नया चीज़। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट के बाद कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है, उसे हम डिटेल से समझने वाले हैं और उसके पहले रूल से भी समझेंगे, क्योंकि रटना नहीं है। आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, रटे रटाए क्वेश्चन अगर नहीं आए तब आप घबरा जाओगे। अगर रूल को समझते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चुटकियों में आप कर सकते हैं, इसलिए रूल को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस का रूल कहता है, वी यूज़ इज़ बीइंग और am being और are being before past participle form of the verb। अब आपको यहाँ कन्फ्यूज़न हो रहा है तो उदाहरण से मैं यहाँ समझाती हूँ। अ लेटर इज बीइंग रिटन, पिक्चर्स आर बीइंग ड्रॉन, चित्रों को चित्रित किए जा रहे हैं। थर्ड, प्लांट्स आर बीइंग ड्रॉन, पौधों को उगाए जा रहे हैं। आई एम बीइंग टॉट, मैं पढ़ाया जा रहा हूँ। तो आपके सामने जो भी पैसिव वॉइस के सेंटेंस है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पैसिव वॉइस में है। जैसे पिछले वीडियो में आपने समझा और पार्ट 5 में आपने मेरा वीडियो देखा होगा, तो मैंने डिटेल से समझाए हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पैसिव वॉइस। आपके सामने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पैसिव वॉइस हैं और यहाँ वाक्य किस तरह के होते हैं उसे आप समझ लीजिए, पहचान लीजिए। सबसे पहले अ लेटर, पिक्चर्स, प्लान्स, आई ये ऑब्जेक्ट है। देन हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है। अ लेटर सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसके लिए इज यूज़ किया गया है। और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में बीइंग यूज़ किया जाता है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस को दर्शाने या व्यक्त करने के लिए बीइंग यूज़ किया जाता है। देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और यहाँ रूल कहता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म के पहले बीइंग यूज़ करना ही करना है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, इज़ बीइंग रिटन, आर बीइंग ड्रॉन, आर बीइंग ग्रॉन, एम बीइंग टॉट। अब यहाँ पर मैं बीइंग का अर्थ डिटेल से समझाती हूँ, समझना बहुत ज़रूरी है। बी, जैसे बी का मतलब होता है होना, और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और इसे हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब के रूप में, दोनों रूप में समझा जाता है या यूज़ किया जाता है, लेकिन अक्सर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है। यह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रूप है। जब बी में आईएनजी जोड़ दिया जाता है तो इसका अर्थ हो जाता है हो रहा। अब यहाँ सेंटेंस में देखिए, जब मैंने ऑब्जेक्ट के बाद इज़ बीइंग रिटन यूज़ किया तो इसका अर्थ क्या हो गया, लिखा जा रहा है। यहाँ है, रिटन का लिखा जा रहा है, चित्रित किया जा रहा है या चित्रित किए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पिक्चर्स प्लूरल है, इसलिए यहाँ चित्रित किए जा रहे हैं। पौधों को उगाए जा रहे हैं, आर बीइंग। और इस तरह से बिल्कुल बीइंग का अर्थ क्लियर हो गया। और आपके सामने जो भी सेंटेंस है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पैसिव वॉइस हैं। अगर आपको कहा जाए कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कीजिए तो कैसे करेंगे,
बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, बस आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पैसिव वॉइस के अंत में आपको बाय सब्जेक्ट यूज करना है। अब मैं दोनों का अंतर बता देती हूँ। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पैसिव वॉइस में क्या होते हैं, जैसे यहाँ देख सकते हैं, एक सवाल का एक ही जवाब मिल रहा है हमें। क्या लिखा जा रहा है? एक लेटर, एक खत लिखा जा रहा है। क्या चित्रित किए जा रहे हैं? पिक्चर्स चित्रित किए जा रहे हैं। क्या उगाए जा रहे हैं? प्लांट्स उगाए जा रहे हैं। किसे पढ़ाया जा रहा है? मुझे पढ़ाया जा रहा है या मैं पढ़ाया जा रहा हूँ। इस तरह से सिर्फ क्या का उत्तर हमें मिल जाता है या फिर कौन या किसे पढ़ाया जा रहा है। लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पैसिव वॉइस में दो सवाल के दो जवाब हमें मिलते हैं, जैसे अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। अब यहाँ दो उत्तर मिलेंगे। क्या लिखा जा रहा है? लेटर लिखा जा रहा है। पहला उत्तर क्या का आंसर मिल गया। दूसरा है किसके द्वारा लिखा जा रहा है? बाय मी, मेरे द्वारा। इस तरह से दो आंसर हमें मिल जाता है तो उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पैसिव वॉइस कहते हैं। अब पिक्चर्स आर बीइंग ड्रॉन बाय स्टूडेंट्स। अब यहाँ देखिए, स्टूडेंट्स के द्वारा चित्रों को चित्रित किया जा रहा है, यानी दो सवाल का जवाब हमें मिल रहा है। नेक्स्ट है प्लांट्स आर बीइंग ग्रोन बाय फार्मर्स। किसानों के द्वारा पौधों को उगाए जा रहे हैं। नेक्स्ट लास्ट है आई एम बीइंग टॉट, मैं पढ़ाया जा रहा हूँ। लास्ट में आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा होगा, आई सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। अगर एक्टिव वॉइस के अनुसार हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। अगर एक्टिव वॉइस में दे आर टीचिंग यू, दे सब्जेक्ट हुआ एंड यू ऑब्जेक्ट है, तो हम पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करते हैं तब यू का यहाँ आई यूज़ किया गया है और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम यूज़ किया गया है, जिसका अर्थ यहाँ है मैं पढ़ाया जा रहा हूँ। अब किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा हूँ? बाय देम, उनके द्वारा पढ़ाया जा रहा हूँ। इस तरह से आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पैसिव वॉइस एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पैसिव वॉइस दोनों तरीके से आपने पैसिव वॉइस में बदलना सीख लिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस